क्या जाने माने फिल्म कलाकार मनोज वाजपेयी ने उत्तराखंड में गलत तरीके से जमीन खरीदी है? क्या उत्तराखंड सरकार ने मनोज वाजपेयी को इस संदर्भ में कोई नोटिस जारी किया है? और क्या राज्य सरकार मनोज वाजपेयी से जमीन वापस ले सकती है? मजबूत भू कानून के मद्देनजर यह खबर बेहद इंपॉर्टेंट है। इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बात 2019-20 की है। मनोज वाजपेयी एक शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड आए थे। कुमाऊं मंडल में शूटिंग मनोज वाजपेयी कर रहे थे। इस बीच कोविड महामारी शुरू हो गई और मनोज वाजपेयी को अच्छा खासा वक्त उत्तराखंड कुमाऊं की पहाड़ियों में गुजारने का वक्त मिल गया। इस दौरान मनोज वाजपेयी को उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियां पसंद आ गई और उन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लिया। मनोज वाजपेयी उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहते थे। किस नियम के तहत वो जमीन खरीद सकते हैं, इसको उन्होंने खंगालना शुरू किया। 2017-18 में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर कुछ रियायतें उत्तराखंड के बाहर के लोगों को भी दी गई थी ताकि उत्तराखंड में निवेश को आकर्षित किया जा सके, रोजगार सृजन हो सके, राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतर बन सके। इसलिए मनोज वाजपेयी को मौका मिल गया कि उत्तराखंड के कुमाऊं के अल्मोड़ा में कृषि योग्य भूमि वो खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से बस अनुमति लेनी होगी। मनोज वाजपेयी को अपना पर्पस बताना होगा कि उन्होंने जमीन क्यों खरीदनी है। मनोज वाजपेयी ने इसका स्पष्ट कारण बताया कि वो अल्मोड़ा की पहाड़ियों में योग और मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहते हैं, इसलिए उनको 15 नाली जमीन खरीदने की इजाजत दी जाए। राज्य सरकार ने उनको इजाजत दे दी, लेकिन 2020 से 2024 आ गया। मनोज वाजपेयी ने जिस पर्पस के लिए जमीन खरीदी थी, योग और मेडिटेशन सेंटर के लिए, वो पर्पस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब इस बीच मजबूत भू कानून को लेकर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह आंदोलन होने लगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजबूत भू कानून को और ज्यादा मजबूत बनाए जाने के लिए बयान जारी कर दिया और जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको नोटिस भेजना राज्य सरकार ने शुरू कर दिया। नोटिस मनोज वाजपेयी को भी भेजा गया उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जिलाधिकारी आलोक पांडे की तरफ से। मनोज वाजपेयी को अभी नोटिस का जवाब देना है कि जो 15 नाली जमीन उन्होंने खरीदी थी उस पर योग और मेडिटेशन सेंटर अभी तक वो क्यों नहीं बना पाए हैं। अब क्या इस आधार पर मनोज वाजपेयी क्या जवाब देंगे और इस आधार पर राज्य सरकार मनोज वाजपेयी से जमीन वापस ले सकती है या नहीं ले सकती, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। वैसे आपको एक और प्रकरण बताऊं, मुंबई के एक और उद्योगपति ने 108 नाली जमीन अल्मोड़ा में खरीदी और उन्होंने भी कोई पर्पस बताया, उद्योग लगाना। उद्योग पर्यटन से संदर्भित हो सकता था, योग मेडिटेशन से संदर्भित हो सकता था, लेकिन वो पर्पस भी पूरा नहीं हुआ और राज्य सरकार ने उन्हें नोटिस थमाया। जवाब संतोषजनक न मिलने पर वो जमीन जब्त कर ली गई। हाल फिलहाल में 108 नाली जमीन राज्य सरकार ने एक उद्योगपति की उससे वापस ले ली और राज्य के खाते में उसको दर्ज कर लिया। अब इसी को अगर आधार बनाया जाए तो मनोज वाजपेयी ने जो जमीन 15 नाली खरीदी थी उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और वो जमीन राज्य सरकार उनसे वापस लेकर राज्य के खाते में दर्ज कर सकती है। मजबूत भू कानून को लेकर अगले बजट सत्र में विधेयक राज्य सरकार लाएगी, इस पर काम चल रहा है। राज्य के तमाम जिलाधिकारी अपनी अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा रहे हैं और उसी के संदर्भ में मनोज वाजपेयी की कहानी मैंने आपके सामने बता दी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जल्दी ही गैरसैंण और उसके आसपास भराड़ीसैंण में एक बैठक करने जा रही है जो मजबूत भू कानून के संदर्भ में है। ऐसा माना जा रहा है कि आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इधर रुद्रप्रयाग और चमोली, यहां के जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट
पूरी तैयारी के साथ राधा रतौड़ी को देंगे और वहां पर कोई और फैसला लिया जा सकता है। इसी तरीके के जो मामले हैं, मनोज वाजपेयी से जमीन सीधा वापस इसलिए अभी तक नहीं ली गई है क्योंकि एक वीवीआईपी जैसा नाम है, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अगर किसी भी तरीके की मीडियाबाजी होगी तो कोई किरकिरी ना हो जाए, इसलिए मनोज वाजपेयी को अपना पक्ष रखने का राज्य सरकार ने भरपूर मौका दिया है। हो सकता है राधा रतौड़ी बैठक अगर लें उसमें यह प्रकरण पर कोई मोटा मोटा सहमति बन जाए। तो यह आश्चर्य मत कीजिएगा कि कोई बड़ा रसूखदार व्यक्ति अगर है उत्तराखंड के बाहर का, जिसने कृषि योग्य भूमि खरीदी है किसी उद्योग लगाने के लिए, योगा सेंटर या मेडिटेशन सेंटर बनाने के लिए, और वो उद्देश्य पूरा उन्होंने नहीं किया है, तो राज्य सरकार उससे जमीन वापस नहीं ले सकती। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने खुले मंच से ऐलान किया है कि जिस किसी ने भी जमीन की खरीद में गड़बड़ी की होगी उससे उस जमीन को वापस लेकर राज्य में निहित कर दिया जाएगा। अब देखना यह है मनोज वाजपेयी ने जो 15 नाली जमीन ली थी उस पर राज्य सरकार कब कड़ा एक्शन लेती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।